सागर भगवान राम की महिमा एक सच्चा भक्त ही जान सकता है। जो भक्त कृपा सिंधु श्री राम की महिमा समझ लेता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनके स्मरण मात्र से ही इंसान भव सागर पार हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको करा रहे हैं श्री राम के अद्भुत रूप के दर्शन, जिसे देखकर आपका मन भी राममय हो जाएगा। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली राम जी की सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चांदी के रथ पर श्री राम, राम जी की लीला है न्यारी। माउंट आबू के मंदिर से निकली सवारी, सीता बीच में जगत के पालनहारी। अद्भुत है श्री राम का ये मंदिर। सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। रघुनाथ मंदिर में अकेले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सीता मैया नहीं है श्री राम के साथ। राम को नहीं मिला है लक्ष्मण का साथ। धीरे चला रथ ओ रथ वाले तो है कबर। राम की मूर्ति है 5,500 साल पुरानी। एक बार दे स्वयंभू मूर्ति के दर्शन से मन को मिलती है शांति। फिर जी करेगा, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। होली के अवसर पर चल रहा पाटोत्सव। नारी राम जी की निकली सवारी, उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु। सबकी जुबां पर है बस एक नाम, जय श्री राम। फिजा में गूंज रहा है बस एक नाम, जय श्री राम। जी हाँ, माउंट आबू का मशहूर रघुनाथ मंदिर अपने आप में ही अनूठा मंदिर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम की अकेली मूर्ति पाई जाती है, जहां उनके साथ ना तो उनकी पत्नी सीता माता की मूर्ति है और ना ही श्री लक्ष्मण जी की। यहां पर हर साल पटोत्सव मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये अनूठा मंदिर और वहां के पटोत्सव का नजारा। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। श्रद्धा भाव में डूबे लोगों का ये हुजूम और उत्साह से जय जयकार का शंखनाद करते भक्त जनों का ये रेला माउंट आबू के रघुनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। श्री राम की भक्ति में सराबोर इस जुलूस की ये परंपरा जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना है माउंट आबू का ये मंदिर, जो देखने में यूं तो नए दौर का बना लगता है, लेकिन इसकी बुनियाद 400 साल पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य ने रखी थी, जो श्री राम के अवतार माने जाते हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प है ये मूर्ति, जो त्रेता युग की निशानी है। वो महात्मा की इच्छा ये हुई कि केवल हम भगवान की ही सेवा, मतलब जो साकेत बिहारी भगवान परमात्मा हैं, वो एकांत, जैसे आप लोग भी परिवार में रह करके कभी कभी एकांत चाहते हैं, उस प्रकार से ये जो सर्वेश्वर भगवान हैं वो एकांत विचार करके और संत के माध्यम से वो एकांत, यहाँ जन सीता का जो पधरौनी हुई और ना तो लक्ष्मण की ही पधरौनी हुई, भगवान राम सर्वेश्वर भगवान अकेले ही निवास किए। माउंट आबू में ये मंदिर नक्की झील के नजदीक है और इस मूर्ति की खोज जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने की थी। इन्होंने ही भगवान राम के स्वयंभू मंदिर को भक्तों को समर्पित किया था। इस मंदिर से दर्शन के लिए साल भर
यहाँ देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। भगवान राम की इस इकलौती मूर्ति के दर्शन मात्र से ही मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। श्री राम की बहुत महिमा है। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल ये मनाया जाता है और इतनी दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता ये भी है कि अगर सच्चे मन से यहाँ आए तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से मांगी हर मुराद यहाँ आकर पूरी होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। ऐसी ही है भगवान श्री राम की महिमा। इस समय माउंट आबू से अनिल एरन। और राम जी के इस मंदिर में यूं तो साल भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन साल के 4 दिन यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। रघुनाथ जी की खास तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उस शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं। भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन साल में 4 दिनों तक यहाँ की चहल पहल देखते ही बनती है। यहाँ 4 दिनों तक खास पूजा अर्चना होती है। मंदिर परिसर में खास तौर पर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं और कई दिनों तक हवन किया जाता है। भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना के बाद यहाँ की रौनक और भी बढ़ जाती है और इसकी एक खास वजह भी है और वो वजह है श्री राम की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा पूरे अर्बुदारण्य में निकलती है। माउंट आबू का ही पुराना नाम है अर्बुदारण्य। रघुनाथ जी की ये रथ यात्रा पूरे शहर की परिक्रमा पर निकलती है। जगह जगह पर इसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाता है। जब ये रथ यात्रा शहर के मुख्य बाजार में पहुंचती है तो मुख्य बाजार में ही बने श्री बिहारी जी के मंदिर में रघुनाथ जी की आरती उतारी जाती है। भाई श्री रामचंद्र भगवान की जय, रघुनाथ जी महाराज की जय। तमाम कृत्य करते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहो। श्वास चले तब तक धर्म के लिए जीना चाहिए और धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र की भी रक्षा होगी और अपनी भी रक्षा होगी। इसलिए राष्ट्र और धर्म के लिए मनुष्य को सर्वदा ही सचेष्ट रहना चाहिए और उसी राष्ट्र और धर्म के संवर्धन के लिए आज ये 64वां पाटोत्सव महोत्सव की शोभा यात्रा भगवान का नगर भ्रमण एवं संतों का नगर परिक्रमा चल रहा है। जय सिया राम। चांदी के विशाल रथ पर विराजमान कराकर रघुनाथ जी की ये शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है और श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ श्री राम जी की भक्ति में झूमते गाते दिखाई देते हैं। भगवान राम के कई रंगों में ये नगरी तब्दील हो जाती है। आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वो अलौकिक है और अनूठा भी। यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की पाठशाला माउंट आबू में ही है, जहां भगवान श्री राम ने यहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में त्रेता युग में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। भगवान राम का माउंट आबू से गहरा नाता रहा है और उनके यहाँ रहने और आने के कई ऐतिहासिक प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। इस समय माउंट आबू से अनिल एरन। और एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे उस जगह पर जहां पर साक्षात मौजूद हैं श्री राम। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। स्वागत है आपका। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं राम के उस रूप के जिसे आज तक आपने नहीं देखा होगा। हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां आज तक राम वियोग में पड़े हैं, लेकिन यहां उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं, लेकिन खुद दुख में रहकर, अकेले रहकर यहां श्री राम दूर करते हैं लोगों के दुख।
तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही बिगाड़े तू ही संवारे 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 इस जग के सारे काम तेरा मेरा आपने हमेशा भगवान राम को सीता माता और लक्ष्मण के साथ ही देखा है। राम के भक्त उनके अकेले होने की कल्पना तक नहीं कर सकते। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह जहां श्री राम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन यहां वो दूसरों के दुख दर्द को दूर करते हैं। हम आपको वो जगह दिखाएं, आपको भगवान राम के दर्शन करवाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं भगवान श्री राम का वो वियोग जिसे कोई समझ नहीं पाया। देवी का नाता